स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम करेंगे 5 यूनिवर्सल वैल्यू यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यू, मूल्यों का वर्गीकरण। कितने प्रकार की जो है वो सार्वभौमिक मूल्य हैं जो जिनको हम ह्यूमन वैल्यूज़ के नाम से भी जाने जाते हैं, जैसे ट्रूथ, राइटियस कंडक्ट, पीस, लव एंड नॉन वायलेंस एंड देयर सब वैल्यू। ठीक है, और उनके उपमूल्य। वैसे बहुत सारी वैल्यूज़ होती है, बहुत सारे मूल्य हैं, लेकिन फिर भी अमंग ऑल 5 आर द मेजर वैल्यू। ठीक है ना, जो हमारे जीवन में उनका सबसे बड़ा महत्व होता है, मानव के उत्थान में, मानव के विकास में, या किसी भी समाज में ये सबसे ज़्यादा जो वैल्यूज़ जो है वो सबसे ज़्यादा मैटर करती है। जैसे सत्यम शिवम सुंदरम आर द आउटस्टैंडिंग एवरलास्टिंग वैल्यू। जहाँ तक हम सत्यम शिवम सुंदरम की बात करते हैं तो एक एवरलास्टिंग, ठीक है ना, मतलब आउटस्टैंडिंग वैल्यू है। ठीक है, एक यूनिक, दिस इज कॉल्ड यूनिक वैल्यू, इसको हम एक यूनिक मूल्य जो है वो इन्हें कह सकते हैं। 5 डोमेन ऑफ पर्सनैलिटी आर फिजिकल, इंटेलेक्ट, इमोशनल एंड सुपर कॉन्शियस एंड स्पिरिचुअल। ठीक है, हमारे शरीर के मुख्य जो 5 आयाम हैं, जिनको हम डोमेन कहते हैं या कंपोनेंट कह सकते हैं, मुख्य जो हमारे एलिमेंट हैं शरीर के, 5 डोमेन ऑफ पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व के व्यक्ति में। सबसे पहला है जो है इंटेलेक्ट, फिजिकल, इमोशनल, कॉन्शियस एंड स्पिरिचुअल। राइट। तो इफ पांचों प्रकार की जो वैल्यूज़ हैं ये हमेशा हर व्यक्ति के लाइफ में और हर सोसाइटी में, हर राष्ट्र में जो है इनका एक अहम स्थान होता है। ठीक ना, तो सबसे जो ऊपरी स्थान दिया गया है, फर्स्ट जो उसमें प्रेफर किया गया है वो है सत्य को, सच्चाई के बारे में। ठीक है, कि सत्य जो है इंटेलेक्चुअल लेवल ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी रिलेट विद ट्रूथ। ठीक है, इज कंसिडर्ड टू बी द हाईएस्ट वैल्यू अमंग ऑल। ठीक है ना, जो हमारा बौद्धिक स्तर है, ठीक है ना, वो किसके साथ रिलेट है, वो ट्रूथ के साथ है, जिसको एक ऊंचा स्थान दिया गया। 5 प्रकार के मूल्यों में जो है वो उसे ऊपरी स्थान दिया गया है। अकॉर्डिंग टू गांधी जी, गॉड इज ट्रूथ एंड ट्रूथ इज गॉड। गांधी जी ने बोला था कि भगवान ही सच्चाई है और सच्चाई ही भगवान है। एक कहावत के अनुसार ट्रूथ अलोन ट्रिम्फ, सत्य की अकेले की जीत होती है। वास्तव में अगर देखा जाए तो सत्य की ही जीत होती है। यही चीज़ हम रामायण, महाभारत या दूसरे जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनसे भी हमें यही सीख मिलती है कि हमेशा सच्चाई की ही जीत होती है, और इसी का एक इफेक्ट आदमी के जीवन पर पड़ता है। अकॉर्डिंग टू इंडियन फिलोसफी, सत्यम मीन ट्रूथ, शिवम मीन गुडनेस एंड सुंदरम मीन ब्यूटी कॉन्स्टिट्यूट द ट्रिनिटी ऑफ अल्टीमेट वैल्यू। ठीक है ना, तो इसी तरह से भारतीय दर्शन के अनुसार सत्यम, शिवम, सुंदरम ये अंतिम मूल्यों की एक ट्रिनिटी कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, एक त्रिमूर्ति बनाते हैं। सत्य के बारे में जो है गुरु नानक देव जी ने बड़े अच्छे शब्दों में कहा है। ठीक है, और इसे एक टॉप मोस्ट प्रायोरिटी दी है। इन आशा दी बार गुरु नानक जी से, आशा दी बार में गुरु नानक देव जी कहते हैं, ट्रूथ इज द पेनिसिया फॉर ऑल इल्स। ठीक है ना, कि सत्य सभी बीमारियों की चिंतामणि है। चिंतामणि का मतलब औषधि है। एंड इट वॉशेज ऑल सिंस, और यह सभी पापों को धो देती है। नानक वो टू दोज दैट हैव ट्रूथ विद इन देम, नानक जी कहते हैं कि उन लोगों के आगे सिर झुकाओ जिनमें सत्या का वास है, जो सच्चाई के सिद्धांतों पे जो लोग चले हुए हैं। आल्सो इन श्री राग गुरु नानक देव जी से, श्री राग में गुरु नानक देव जी ने कहा है, ट्रूथ इज द लिक्वर विद द शुगर ऑफ द नाम ऑफ द लॉर्ड, कि सत्य जो है भगवान नाम वाली एक ऐसा पेयजल है। ठीक है, व्हेन ट्रूथ कम्स, जब सत्य जो है हम लोगों को देखने को मिलता है, गॉड इज रियलाइज्ड। ठीक है ना, ट्रूथ इज रियलाइज्ड, तो उस वक्त हमें भगवान का एहसास होता है। ट्रूथ इज द इनर वॉइस, या एक अंतरात्मा की आवाज़ है। एंड इट इज़ द कमांड ऑफ कॉन्शियस। ठीक ना, और ये हमारी कॉन्शियस के अनुसार जो है वो कार्य करता है। टू अचीव ट्रूथ प्योरिटी ऑफ माइंड इज इसेंशियल, सत्य को जीतने के लिए, सत्य को प्राप्त करने के लिए मन की शुद्धता जो है वो अति आवश्यक है। ठीक है, तो इसी से गुरु नानक देव जी ने कहा था कि उनका विश्वास था कि मनुष्य को केवल जो है भगवान से डरना चाहिए, और भगवान का डर ही बदले में उसे निडर बनाता है। ठीक, जैसे कहा था कि ए मैन
मैन fearless and man should fear only God. The fear of God makes him in turn fearless. ठीक है, क्या समझे इसमें कि ट्रूथ जो है, सत्य जो है, मेक्स द मैन क्या, फियरलेस, वो ही व्यक्ति को निडर निडर बनाता है। एंड मैन शुड फियर ओनली गॉड, और आदमी को केवल भगवान से ही डरना चाहिए। एंड द फियर ऑफ गॉड मेक्स हिम इन टर्न फियरलेस, और भगवान का डर ही उसे निडर बनाता है। ठीक है, तो सत्य से संबंधित, ट्रुथ से संबंधित, जिसका हमारे इंटेलेक्ट के साथ सीधा संबंध है और जिससे हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है ना, इन विच वी गेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, दैट इज कॉल्ड नॉलेज। ठीक है, ट्रूथ इज कोरिलेट विद द इंटेलेक्ट इन विच वी गेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन। ठीक है, अब जो 5 यूनिवर्सल वैल्यूज़ है, हम एक एक अलग अलग से जो है डेली इसको डिस्कस किया करेंगे। ठीक है, आप जो ट्रूथ के बारे में, या जो हमारी 5 प्रकार के सार्वभौमिक मूल्य के बारे में हम कई बार डिस्कस भी कर चुके हैं। ठीक है ना, कई मौक़ों पे इसका जो है वो विवरण दिया गया है। तो नेक्स्ट जो है ट्रूथ के बाद हम राइटियस कंडक्ट या धर्म के बारे में पढ़ेंगे।